ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, रविवार का विशेष दिन आ गया है और ये दिन समर्पित होता है सूर्य नारायण देव को। तो आज के इस उपाय में आपको इस प्रकार से लौंग का जोड़ा लेना है, ठीक, और इसको विशेष तरीके से शिवलिंग पर रख देना है। इसके बाद आपके जीवन में चमत्कार होगा। आप जो मांगोगे वो आपको मिलने लगेगा। तो गुरु जी ने बोला है इस चमत्कारी उपाय करने के बाद हर प्रकार की कामना इच्छा पूर्ण होने लगेगी। तो ये उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर करें, उन लोगों की मदद करें। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 3 उपाय बताने वाले हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे जरूर करिएगा। तो जानते हैं पहला वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद जीवन में आ रही किसी भी परेशानियाँ हैं, समस्या हैं, बाधाएँ हैं, वो समाप्त होगी। या अगर कर्ज जीवन में चल रहे हैं, कर्ज खत्म नहीं हो पा रहे हैं, ठीक, धन संपदा में वृद्धि नहीं हो पा रही है, ठीक, तो ऐसी कौन सी भी प्रॉब्लम जीवन में चल रही है ना, तो फिर ये उपाय आपको जरूर कर लेना है लौंग के जोड़े से। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री लेनी है वो है लौंग। कितने लौंग? तो एक लौंग का जोड़ा लेना है। कहने का मतलब है आपको 2 इस प्रकार से लौंग लेने हैं और इन दोनों लौंग में ये फूल जरूर होना चाहिए, वरना ये लौंग खंडित लौंग कहलाएगा। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है चंदन। कौन सा चंदन? तो आपको इस वाले उपाय के लिए लाल चंदन लेना है। कितना? मात्र 1 चम्मच। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है दीपक। तो इस प्रकार से आपको दीपक लेना है। मिट्टी का लेना चाहो तो मिट्टी का, या आप आटे का दीपक भी ले सकते हो। जलाने के लिए आपको घी ले लेना है, ठीक, और इस दीपक में जो बत्ती होगी वो होगी गोल। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि अगर वो आटे के दीपक बना रहे हैं, ठीक, विशेषकर माताएं बनाती है, तो वो आटे के दीपक में कंगूरा बना देती है। कहने का मतलब है कि आटे के दीपक विशेषकर तो गोल ही होता है, ठीक, तो वो बत्ती रखने का जो स्थान है कंगूरा ही वो उस आटे के दीपक में बना देती है। देखिए, ऐसा आपको नहीं करना है, ये गलती बिल्कुल ना करिएगा। और आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है और इन सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना, ठीक। सुबह शाम इस उपाय को कर सकते हो। और मंदिर के अंदर प्रवेश करने से पहले, मतलब कि चौखट के आगे जाने से पहले आपको करना क्या है, जो आपके पास गोल बत्ती का दीपक है, ठीक है, चाहे वो मिट्टी का हो या आटे का, उसको उठाना है। शिव मंदिर की जो चौखट होती है, दहलीज होती है, वहाँ पर उस दीपक को रख कर प्रज्वलित कर देना है ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए। और उसके बाद आपको शिव मंदिर के अंदर प्रवेश ले लेना। मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए और जो भी पहले पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। फिर आपको ये विशेष उपाय जरूर करना है। तो करना क्या है, आपके पास जो तांबे का लोटा है उस तांबे का लोटे को उठाना है और आधा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। कितना? आधा जल आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है, ठीक। उसके बाद जो आधा जल का लोटा है उसको उठाना है, अपने स्थान पर रख देना। उसके बाद जो लौंग के जोड़ा हमने बताया है उसको उठाना है। आपकी जो भी समस्या है, जो भी बाधाएं हैं, परेशानियां हैं, कर्ज हैं, वो समाप्त हो जाए, उसके लिए प्रार्थना निवेदन करते हुए उन दोनों लोगों को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, ठीक। और वहाँ पर बैठकर भगवान भोलेनाथ से आपकी जो भी दिल की बात है वो कह देना है कि ये परेशानी, ये समस्या मेरे जीवन में चल रही है, इन्हें समाप्त करें, ठीक। इतना उपाय हो गया। उसके बाद जो 2 लौंग आपने शिवलिंग पर समर्पित किए थे उन दोनों लौंग को फिर से वहाँ से उठा लेना है और उठाने के बाद आपको जल के लोटे में डाल देना है। साथ ही साथ जो लाल चंदन हमने बताया था उसको भी उठाना है और उसको भी आपको इस जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना। और फिर इस जल के लोटे को लेकर आपको चले जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। कब जाना है? तो विशेषकर इस उपाय को प्रदोष काल शाम के समय करना ही, क्योंकि इस समय बेलपत्र के पेड़ के नीचे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का स्थान होता है, ठीक। तो उस समय आपको वहाँ चले जाना है और उस जल के लोटे को उठाना है, पूरा जल यहाँ पर समर्पित कर देना ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए। और जो भी सामग्री जल के लोटे में है उसको आपको वहीं पेड़ के नीचे रख देना है। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय जरूर करना है और फिर वहाँ पर बैठकर माता पार्वती जी से आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए और जो भी समस्या है जो समाप्त हो जाए, उसके लिए प्रार्थना निवेदन एक बार और कर लेना है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद आपके जीवन में जो अंधकार चल रहा है, समस्या चल रही है, वो समाप्त होंगी, तेज की वृद्धि होगी, ठीक, और जो भी परेशानियां हैं वो खत्म होने लगेगी।
तो इस वाले उपाय में आपको क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है देखते जाइएगा। सबसे पहले आपको इस प्रकार से गुड़ के टुकड़े लेने हैं। कितने? 1-2 गुड़ के टुकड़े ले लीजिएगा। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है चावल का दाना। मतलब आपको इस प्रकार से एक अक्षत का दाना लेना है और वो कहीं से खंडित टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है मूंग का दाना। कितना? 1 दाना लेना है और वो भी पूर्ण हो, संपूर्ण हो। और आखिरी में जो सामग्री है वो है इस प्रकार से तांबे का लोटा। तो तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। घर से क्यों जल भरना है? देखिए, गुरु जी कहते हैं कि अगर यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर उड़ेलते हो, समर्पित करते हो, तो इससे आपके घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं। कालसर्प दोष, वास्तु दोष और पितृ दोष। और अभी पितृ पक्ष चल रहा है, ठीक, तो इससे आपके जीवन में पितृ से जुड़ी जो समस्या आ रही ना, वो भी समाप्त होगी मात्र एक जल का लोटा लेकर शिवलिंग पर जाकर उड़ेलने से। तो इस प्रकार से इस सामग्री को इकट्ठा कर महादेव जी के मंदिर चले जाना। सुबह शाम किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हो। मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। तो आपको इस उपाय में करना क्या है? देखिए, यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें, चावल का उपाय करने से आर्थिक स्थिति सुधरती है, कार्य बनने लगते हैं। जीवन में अंधकार चल रहा है, तेज की वृद्धि नहीं है, तो आपको गुड़ का उपाय करना चाहिए। और बल बुद्धि विद्या की कमी आ रही है तो हरे मूंग का उपाय करना चाहिए। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले इन तीनों सामग्री को, जो भी सामग्री हमने बताई ना, उन तीनों सामग्री को एक एक कर इस जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है और टुमरुकेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए, कौन से महादेव जी? टुमरुकेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए वो जल का लोटा आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए, ठीक। और फिर शिवलिंग के पास बैठकर आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, जो भी अंधकार है, वो समाप्त हो जाए, उसके लिए टुमरुकेश्वर महादेव जी से प्रार्थना कर लेना है। तो गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। देखिए, इस उपाय करने के बाद आपकी जो कामना है वो पूर्ण होगी। साथ ही साथ अगर आपके घर में ऐसा कोई बच्चा है, व्यक्ति है जो बहुत ही ज़्यादा चिंता करता है, डिप्रेशन में चला गया है, उसके जीवन में अवसाद है, उसके कार्य नहीं बन पा रहे हैं, कुछ न कुछ परेशानी उसके जीवन में आई जा रही है, तो ये उपाय आपको करने से नहीं चूकना है। इस वाले उपाय में आपको फिर से इस प्रकार से एक बेलपत्र ले लेना है, ठीक। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है चावल का दाना, ठीक, और वो भी अक्षत होना चाहिए, खंडित टूटा फूटा ना हो। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वह है शहद। कितना शहद लेना है? मात्र 1 चम्मच, जो टी स्पून आती है ना, ता। और आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है और इन सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ वगैरह करनी है वो कर लीजिएगा। फिर आपको सुरेश्वर महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए उपाय करना है। देखिए, जैसा कि हमने पिछली बार बताया ही, चावल का उपाय करने से कार्य बनते हैं, ठीक, समस्या समाप्त होती है। अगर आप शहद का उपाय करते हो तो घर में सुख शांति समृद्धि आती है, चिंताएं खत्म होती है और बेलपत्र का उपाय करने से कामना पूर्ण होती है। तो इस वाले उपाय में सबसे पहले जो तांबे का लोटा है उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, ठीक। उसके बाद हमने आपको क्या बताया था? शहद, ठीक। तो उस शहद को उठाना है, बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है उसके ऊपर अच्छी तरह से शहद लगा देना, कहने का मतलब है शहद का लेपन कर देना है, ठीक। उसके बाद जो एक चावल का दाना है उसको उठाना है और उसको आपको उस बेलपत्र के ऊपर रख देना। देखिए, यहाँ पर आपने क्या किया है? शहद लगाया है, तो ये जो चावल का दाना है ना, ये चिपक जाएगा। उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है, आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, दिल की बात है जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना करते हुए उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। इसकी जो डंडी है वो जलाधि की तरफ होगी, बड़ी पत्ती आपकी तरफ होगी और जिस साइड आपने शहद लगाया है, चावल चिपका है, वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर आपको उल्टा बेलपत्र चढ़ा देना है, ठीक। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर आपका जो भी अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए सुरेश्वर महादेव से प्रार्थना करना है कि आपके घर में ये व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा चिंता करता है, परेशान रहता है, कुछ न कुछ समस्याएं, कुछ न कुछ बाधाएं, कुछ न कुछ दुख इसके जीवन में लगे रहते हैं, तो इन्हें समाप्त करें। तो ऐसी विशेष प्रार्थना निवेदन करते हुए आपको ये तीसरा वाला उपाय जरूर करना है। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। 3 उपाय में से जो उपाय आपको अच्छा लगे जरूर करिएगा। पहला जो उपाय है आपके जीवन की सारी समस्या, बाधाएं, परेशानी को समाप्त करेगा। दूसरा उपाय जीवन के जो अंधकार हैं
उन्हें खत्म करेगा, और तीसरा उपाय आपकी कामना पूर्ण करेगा। तो गुरुजी द्वारा बताया गया अचूक उपाय है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर जरूर शेयर करें, उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नए वीडियो में।